के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। ए चुन्नू, तुमको याद है हम लोग जो दिल्ली गए थे और बिहार भवन में रुके थे और तुम भुला गया था? जानते हैं, चाणक्यपुरी से हम लोग वापस आ रहे थे, इसने बस पर देखा पश्चिम बिहार लिखा हुआ, उस बस में ढुक गया। इसको लगा कि ये बस बिहार भवन जाएगी, अब फिर दिल्ली का पूरा बिहार घुमाएगी। भुला गया। अरे कल मजाक उड़ा रहा हमारा। संजय भैया आप ही बताइए, हम दिल्ली गए थे, इतना बिहार हम नाम सुने, प्रीत बिहार, नेहरू बिहार, गांधी बिहार, मौसम बिहार, अब इतना बिहार का नाम हम सुने तो हमको लगा कि सब बिहार ये इधर रहता होगा। भैया दिल्ली हम पहली बार ना गए थे, हमको इतना थोड़ी आइडिया था। अरे चुन सुन, तू ऐसा कर, तू अपना एडमिशन है ना दिल्ली में करवा ले और सबे बिहार में घूमते रहना। हम भैया कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही लोग साथ रहेंगे। कितना दिन रहेगा रे? सर्टिफिकेट जिस दिन मिलेगा नौकरी के लिए बुलाएगा कौन? हमको किसी का फिक्र नहीं है। संजय भैया है ना हमारे साथ। आज संजय भैया इतना बड़ा नेता बन करके भी अगर हमको भूल जाते हैं तो गजन दादा नहीं भूलते हैं। गजन दादा सबको याद रखते हैं, वो हमारे बाबूजी की तरह हैं। यहाँ तक कि खाना, ओढ़ना, पहनना, पैसा रुपया सब कुछ का ख्याल रखते हैं वो। गजन दादा ऐसे ही थोड़े इतना बड़ा नेता बन गए। हमको तो असली नेता गजन दादा ही लगते हैं, कैसे कि वो सबका खोज खबर है। तो ये खातिर ना हम लोग भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं। लेकिन भैया आपको अपना याददाश्त तगड़ा रखना पड़ेगा। जानते हैं दद्दा को 10 साल पहले किसने कहा बोला था, वो बात भी याद रहता है। उनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है भैया। अरे दुनिया में सब कोई एक जैसा हो ये संभव है? क्या है कि सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सबका अपना अपना लिमिट है। इसीलिए तो सब लोग हमको कहते हैं कि हम नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दद्दा जन्मजात नेता है। मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती कि वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहते। इलेक्शन लड़ेंगे तो एक ही क्षेत्र में सिमट के रह जाएंगे। अरे वो तो किंग मेकर हैं, किंग मेकर। जानते हैं भैया, अगर वो मणिकंठवा दद्दा को धोखा नहीं दिया होता तो आज पता नहीं कितना बड़ा नेता होता। साला इतना हड़बड़ा गया कि दद्दा को ही राजनीति सिखाने लगा। साले का लोभ बढ़ गया था भाई। अरे भैया, वो आज कॉलेज में हंगामा हो गया भैया। वो छात्र संघ का ऑफिस के सामने भैया। अरे ऑफिस के सामने क्या हुआ बताएगा, जल्दी बता। भैया 100 से 150 लड़का प्रिंसिपल ऑफिस के सामने पहले इकट्ठा हुआ और संजय यादव मुर्दाबाद, गज्जन का दलाल मुर्दाबाद कह के नारा लगाने लगा। और भैया उसके बाद वो लोग छात्र संघ के ऑफिस के सामने पहुंचा और जैसे देखा कि छात्र संघ का ऑफिस का गेट बंद है तो वहां पे पोस्टर चिपका दिया और वो पोस्टर में ये लिखा भैया कि संजय यादव गज्जन बाहुबली के हाथों छात्र संघ को गिरवी रख दिया है और वो गज्जन दादा को सीएम समर्थन दे रहा है। और क्या क्या लिखा था उस पर्चा पर, लाया क्या? अरे भैया हम तो वहां गए नहीं किए ना, ताकि वहां जाते हैं कोई पहचान लेता तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात है भैया, जितने लड़के वहां नारा लगा रहे थे उनमें से एक भी लड़का सारा कॉलेज का नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सबको बाहर से बुला के लाया गया है। भैया सबका गुस्सा आप ही के ऊपर था। कह रहा था कि छात्र संघ का नेता है और ऑफिस नहीं आता है, छात्र संघ का समस्या कौन सुनेगा। और भैया बोल रहा था कि छात्र संघ का ऑफिस नशेरी और गजेरियों का अड्डा बन गया है। चले क्या भैया, चल के देखते सारा कौन नया नेता पैदा हुआ है कॉलेज में। चल के नेता लोग का ना नेतागिरी उतार देते हैं। शांत रहो रघु। अरे वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग पलट कर वार करें और कॉलेज की शांति भंग हो जाए। हमको आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ अचानक हो गया और हम लोगों को भनक तक नहीं लगा। इसका मतलब है कि हम लोग का खुफिया तंत्र कमजोर है। जब तक चंद्रकांत था
तब तक तो हम लोग को पल पल की खबर मिलती थी। ये कोई बात हुआ कि आज इतना बड़ा घटना घट गया और हम लोग को खबर तक नहीं हुआ। अरे यही नहीं भैया, और ऑफिस के सामने आग का और गज्जन दादा का पुतला भी जलाया गया। और जब ये सब हो रहा था, एक आदमी भी विरोध करने लायक नहीं था भैया वहां पे। और भी एक बात बताते हैं, जब ये सब हो रहा था तो राहुल कैंटीन में बैठ के एक दो लड़कों के साथ गप्पा सप्पा कर रहा था। पूरा कॉलेज वहां इकट्ठा हो गया भैया, लेकिन वो राहुल कैंटीन से बाहर नहीं निकला भैया। भैया ये सब राहुल को सुनकर जानने की इच्छा भी नहीं हुई बाहर क्या हो रहा है। अरे वो डीएम का बेटा है, वो किसी भी तरह के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। भैया यहाँ बैठ कर घंटा क्यों काम होगा, पता तो करना पड़ेगा कि उस सारा सब कौन था। समझा करो रघु, इतना हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। सोचो कि छात्र संघ के खिलाफ मोर्चा निकाला गया, मेरे खिलाफ नारेबाजी की गई, यहां तक समझ में आता है, ठीक। लेकिन दद्दा और मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाने और नारा लगाने की क्या जरूरत है? इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है या किसी बड़े नेता का हाथ है, जो किसी बड़े खेल का संकेत दे रहा है। और हम लोगों को हर कदम बहुत संभल कर उठाना। कौन है इस खेल के पीछे और किसका षड्यंत्र है ये? कहा संजय, आज कॉलेज में काका हंगामा भैरा वो पता लग गल देता। पटना का पूरा बिहार के पाई पाई के खबर गज्जन के रहे और का मालूम भैया रहुआ थे सब कुछ। चाहती तो पुलिस भेजवा के वो लोग के दौड़ा दौड़ा के मरवाई थी। हाँ दत्ता, ये तुम संजय भैया से कहत नहीं, चला चल के देखल जाओ कि साला कौन नया नेता पैदा भइल बा। अच्छा भइल तू लोग ना गईला, ना तो वो सब तो ये चाहत रहे कि पुलिस डंडा उठावे और ओकर फोटो अखबार में छाप दी, ताकि पूरा बिहार में एक रिएक्शन हो। लेकिन दादा ये सब के पीछे कौन हो सकेला? केहू होके, लेकिन ये समय तू लोग एकदम सचेत रहो। विरोधी के छोट भी मौका हाथ ना लगे के चाहिए। तो सब जगह हुआ हुआ सब चिल्लाएला। क्या करी दादा, अगर रोकल ना गई तो उन्हीं का और मन पड़ जाएगी। हाँ, ये तू सही कहत। प्रिंसिपल छानबीन कर रहा कि में कॉलेज के कौन कौन लड़का रहे। एक दो के नाम पता चल जाए तो सबके बारे में जानकारी मिली। यही से कहीं नहीं कि कॉलेज जायल कर छात्र संघ के चुनाव आ रहा है। संजय के बाद रघु के उम्मीदवार बनाओ। का हमरा हमरा से सब काम होई सब हो जाए। तू काहे चिंतित हो गई हो? दादा हमरा खिलाफ, छात्र संघ के खिलाफ जौन भइल उतना बर्दाश्त हो सकेला, लेकिन रउआ खिलाफ का है? सबके पता बा कि तू हमरा संगे रहे। आजकल के राजनीति तो जानते बारा, हर कोई एक दूसरा के पराजित करे के जुगाड़ में लागल। यही से दिमाग के शांत रखा। नाजुक समय बा।
ये कोनो अननोन नंबर है, टेलीफोन कंपनी वालों का होगा, बहुत परेशान करता है। भैया कॉल बैक कर लीजिए ना, हो सकता है कोई अपना ही आदमी हो। हाँ भैया, बतिया लीजिए। देख लीजिए। हेलो, कौन? अरे साला तुम खाली गजानवे का फोन उठाएगा रे? कितना बड़ा दलाल बन गया तू? हाँ? चंद्रकांत, ये तेरी अकल अभी गई नहीं। बड़ा सिर बना फिरता था, कहाँ भीगी बिल्ली की तरह छुप गया है रे? अरे पहले तो माई के आंचल में छिपता था, अब का बाप का कुर्ता फाड़ के घुस गया है। अरे कहीं छिपे पर नहीं है, हम पिकनिक मना रहे हैं। ऐसा दिन देखने के लिए तुम तरस जाएगा, फिर भी नहीं देख पाएगा, समझा? कहा है कि तू अपने बाप के पैसों पे गुलामी करता है ना? ना तू अपनी तरफ निकाले, साले जंगल जंगल फिर रहे होंगे। अब बात ऐसा कर रहे हैं जैसे 5 स्टार होटल में बैठे हो। अरे 5 स्टार का जो तुम बात कर रहा है, कभी सपना में भी तुम देखा है उसको? ना मैं काहे के लिए देखूं? तू देख, बाप की पैसों की गुलामी कर रहा है ना, और नाटक कैसा करेगा सब कि जैसे ईमानदारी की रोटी खा रहा है। अरे ईमानदारी का नहीं तो क्या गजनवा का कमाई का है रे? और गजनवा का कौन सा पैसा बरसाने वाला फैक्ट्री है रे? तू तो पैसा बरसाया जा रहा है और तुम लोग लूट के अपना जेब भरा जा रहा है, हाँ? उसके अभी तो तुम दिखे का रोटी खा रहा है ना साला। इससे तो अच्छा ये होता कि तुम कटोरा लेकर सड़क पर निकल जाता और भीख मांग के खाता। कम से कम मेहनत का कमाई तो कहलाता। रे तू क्या बक रहा है, तुझको पता है? पूछना है ना तो अपने बाप से जाके पूछ, जिसने शिक्षकों की बहाली में कितना कितना पैसा घूस लिया है। गरीब लोगों ने अपना घर जमीन बेच के दिया है, उनके हाय से बच पाओगे तुम? अरे साला अपना सोचो, अपना। हम तो फिर भी अपना बाप का कमाई का रोटी खा रहे हैं, लेकिन तुम किसका रोटी खा रहे हैं? तो बाहुबलिया का ना। अरे एक बार आना, तब दिखाते हैं कि किसकी रोटी में कितना दम है। तुमको बताएगा रे? हाँ? तुम बताएगा हमको? बस कुछ दिन इंतजार करो, अब दिन गिनना शुरू करो। हम बहुत चल जा रहे हैं और फिर तुम अपना नेतागिरी दिखाना। साला बीच चौराहा पर तुमको दौड़ा दौड़ा के इतना मारेंगे ना कि कोई बचाने नहीं आएगा। अब नेतागिरी कहाँ घुस जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। साला तुम लोग के कारण ही हम अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ पर पड़े हो। साला इसका ऐसा बदला हम लेंगे ना, तुम कभी सपना में भी नहीं। आ गए ना अपनी औकात पे, सच बकती है ना, इसीलिए कहता हूँ कि अकड़ना छोड़ दे। बाप ना तुम्हारा बाप बाप कर रहा है, और तुमने अपने बाप को बाप कहने के लायक नहीं छोड़ा। संजय यादव, बार बार बाप को बीच में मत लाओ, समझा? तुम्हारा बाप साला तुम्हारा परवाह नहीं किया होगा, इसलिए तुम आज तक उसका मतलब नहीं समझ पाया। अपने जन्मदाता को तू लाके कहाँ छोड़ा है, ये पूरी दुनिया जानती है। साला दुनिया को का पता है का नहीं पता है, इस सब साफ में पता चल जाएगा। साला हम पटना से बाहर का आ गए, तुम लोग अपने आप को शेर समझ बैठा है, हैं? साला कॉलेज में क्या हुआ सब पता चल गया है ना? कॉलेज का लड़का सब तुमको जूता खोल खोल के मारे, और फिर कचनवा भी तुमको नहीं बचा। देख। अच्छा, कोई तुम्हारा का रास्ता नहीं था रे, उससे क्या बिगड़ जाएगा रे हमरा? अरे देखते जाओ ना क्या बिगड़ जाएगा। अभी तो एक छोटा सा नमूना था, उसी से तुमको साफ सुन गया। अब सुनामी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। रे बाप न मारे मेंढकी, अब बेटा तीरंदाज। बात तो साले ऐसे करेंगे लोग जैसे किसी महाराजा के खानदान से हो। आएंगे ना तो तुमको सब बता देंगे हम कौन सा खानदान। अरे तो आना, चोरों की तरह छुप के कहाँ बैठा है? आ रहे हैं, आ रहे हैं। बोले ना कि दिन गिनना शुरू कर दो, बहुत जल्दी आ रहे हैं। चल फोन रख। पैसा खत्म हो गया था, और वैसे भी फोन तुम हमको किया है, इसलिए पहले तुम फोन कर दो, और अभी से दिन गिनना शुरू करो। क्या बात है भैया? साला क्या कह रहा था? साला गिदड़ भभकी दे रहा था हमको। तो फोन काहे काट दिए? हमको देते, हम बात करते। उस साला का नाना नानी दोनों याद दिलाते। देख, एक बात तो क्लियर हो गया है कि कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है उसमें चंद्रकांतवा के साथ साथ मणिकांत का भी हाथ है। भैया ये बात दादा को बता देना चाहिए। भैया कुछ बहस कर रहा था का? वो क्या बहस करेगा? इस यानी बिल्ली खम्मा नोच रहा था, और क्या?
फाइलें देखते देखते एकदम थक गई हूँ बाबूजी। बेटा इतनी जल्दी थक जाओगी तो तुम्हारा पटना आने का मकसद कहाँ पूरा होगा? आजकल सरकारी दफ्तरों की तो ये मान्यता बन गई है कि यहाँ फाइलें जमा होती हैं, निपटा ही नहीं जाती। हाँ, पर इससे कितना नुकसान होता होगा? हाँ, अगर इस नुकसान की परवाह सब लोग करने लगे तो ये काम तुरंत हो जाए। मैंने देखा है बाबूजी कि कई फाइलों में रिपोर्ट कुछ और है और बयान कुछ और लिखा गया है। हाँ बेटा, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हो और इसलिए लोगों का तुम पर विश्वास भी है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अक्सर अफसरों पर बाहर का दबाव काफी रहता है। हाँ, पर इन दबावों के बावजूद तो कुछ अच्छा काम किया ही जा सकता है। राहुल, क्या बात है, इतना हाफ क्यों रहे हो? आज हमने पटना में उस आदमी को देखा है जिसने मेरा किडनैप किया था। हमरा तो समझ में ही नहीं किया वो कि रुआ हमारे ब्याह करे के चाहत रही कि अपन जिद पूरा करे के चाहत। ये हमर जीत हा। नहीं जिद ना हो तो का? ये जीत हो गई। ठीक बात, हम चलते। देख भल छोड़, पहले तो ये बतावा कि हम तोरा से का कहले रहनी? मजबूत तू इतना टेंशन काहे लेता रू? टेंशन? गजन राहुल किडनैपर के देख ले बाड़ और ओकर पीछा भी कैलन और वो किडनैपर तोहार घर के आसपास गायब हो गई और तू कहत बाड़ा कि टेंशन काहे ले